हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके जो इम्पैक्ट्स है वो और कितने ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं कुछ सेक्टर्स पर, और जो यहाँ पर सेक्टर करेक्शन में है उनके अंदर अपॉर्चुनिटी कितनी यहाँ पर बढ़िया क्रिएट हो रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। खास कर आज जो मैंने डिफेंस सेक्टर आपके लिए सेलेक्ट किया है तो उसके पीछे काफ़ी बड़े रीज़न है। देखिए दोस्तों, कोई भी सेक्टर में हम जब निवेश करते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कंपनीज के जो ग्रोथ की एबिलिटी पता होनी चाहिए। क्या होता है, बेवजह किसी स्टॉक के अंदर या कंपनी में ग्रोथ ना हो तो वहाँ पर निवेश कर मतलब नहीं आता है। तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलना चाहिए, इसलिए अभी यहाँ पर हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जो अपडेट्स देखेंगे डिफेंस सेक्टर के लिए जो अभी दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी अपडेट्स। यहाँ पर हम जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा वो देखेंगे पहले, और उसके बाद में मैं स्टॉक के नाम और फिर न्यूज़ जो आए हैं लेटेस्ट डिफेंस सेक्टर के लिए वो भी कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर आपके माइंड में सवाल आता होगा, ये जो वॉर है वो चल रहा है दूसरे देशों में और यहाँ पर इंडिया में इम्पैक्ट क्यों, अदर कंट्रीज़ में इम्पैक्ट क्यों। तो क्या होता है, देखिए कभी भी किसी भी देश के अंदर हमें जब यहाँ पर वॉर देखने को मिलता है तो उसका इम्पैक्ट बाकी के देशों पर कैसा होता है। तो इसके अंदर वॉर में देखिए पेट्रोल डीजल जो भी यहाँ पर क्रूड ऑयल है उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत से यहाँ पर कंट्रीज़ की जो ज़रूरत है वो क्रूड ऑयल है, और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रेड जो होता है ना किसी भी देश के अंदर, यहाँ पर जो अभी ट्रांजैक्शन चलते हैं, और आपको पता है ट्रांसपोर्ट का जो वे है बहुत से देशों का वो यहाँ पर समंदर से ही होता है। तो अभी वो डिस्टर्ब हो जाता है कोई भी वॉर सिचुएशन में, बोलकर बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कंट्रीज़ के अंदर चेंज हो जाती है और उसका मार्केट पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होते हुए नज़र आता ही है। बोलकर आप देखेंगे क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ गए, क्योंकि वॉर के जो यहाँ पर एरिया है वहाँ पर तो ज़रूरत पड़ेगी, और अदर मार्केट में भी कोई भी यहाँ पर खरीद कर रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वॉर अगर बढ़ गया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहे, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है जो अनसर्टेनिटी वाली रहती है। बोलकर ये चीज़ें हमें मार्केट पर देखने को मिलती है करेक्शन के लिए। ये एक आपको मैं थोड़ा मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत सी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप दोस्तों जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। 141 पॉइंट का करेक्शन आज दिखाई दिया है, और ये करेक्शन आप यहाँ पर पिछले कुछ 5 दिनों से या 1 महीने से देख सकते हैं कि कंटिन्यू रहा है। अभी ये करेक्शन क्यों है, तो देखिए एक तो मार्केट हमारा 50 टिक हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से। जो 50 टिक हाई था 20,222 का, तो टॉप लेवल पर मार्केट होने के बाद में कोई ना कोई थोड़ा बहुत भी यहाँ पर अनसर्टेनिटी वाले जो न्यूज़ आते हैं, अनसर्टेनिटी यानी कि किसी को पता भी नहीं और अचानक न्यूज़ आ जाते हैं जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इम्पैक्ट ज़रूर दिखाई दिया है, और बिल्कुल मार्केट ने रिएक्ट भी किया है छोटे मोटे न्यूज़ को भी। और चाहे तो आप यहाँ पर BSE सेंसेक्स को भी देख सकते हैं। आज इस भी इंडेक्स के अंदर हमें यहाँ पर लगभग 483% की गिरावट देखने को मिली है। पॉइंट्स के अंदर काफ़ी करेक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हम 1 महीने की बात करें तो 2% के ऊपर यानी 2.5% लगभग हम कह सकते हैं कि इंडाइसेस करेक्ट हुआ है। तो अभी यहाँ पर ये सिचुएशन तो हमें देखने को मिली है, बट जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ उनके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो फर्स्ट स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया MTR टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक के अंदर दोस्तों और बहुत बड़ी तेज़ी आई नहीं है, कंपनी में पोटेंशियल है ऐसा नहीं है। ये जो MTR टेक्नोलॉजी है ये पूरे डिफेंस कंपनियों में सबसे ज़बरदस्त बिजनेस की क्वालिटी रखती है। क्यों? न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जो एडवांटेज है इस कंपनी के पास वैसे किसी के पास नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन के जो यहाँ पर बॉक्स होते हैं वो बनाने का एडवांटेज बाकी किसी डिफेंस कंपनी के पास नहीं है।
वो अकेला MTR टेक्नोलॉजी के पास है। और यहाँ पर आप इस कंपनी के अंदर देखेंगे जब से लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग कब हुई है इस कंपनी की, मार्च 2021 के अंदर, वहाँ से लेकर इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 150% ही परफॉर्मेंस दिखाया है। तो आपको रडार पर ऐसे स्टॉक को रखना चाहिए। जब मौका मिले तब आप यहाँ पर आपके मर्जी के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। चाहे तो आप इसके रिजल्ट देखकर भी आगे बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। अभी नेक्स्ट स्टॉक है देखिए जेन टेक्नोलॉजी। आप बोलेंगे सर जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक ने तो बहुत अच्छा और बड़ा रिटर्न कमाकर आप तक दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल ख़त्म नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जो वेटेज रखती है वैसा वेटेज इंडिया के कोई भी डिफेंस कंपनी के पास नहीं है। बहुत ही हाई क्वालिटी ड्रोन वगैरह और सिस्टम्स ये कंपनी बनाती है पूरे ऑल सेक्टर्स के लिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ नेवी के लिए बना रहे हैं या यहाँ पर एयरफोर्स के लिए, ऐसा नहीं है। जो भी डिफेंस के सेक्टर के जो पार्ट है उन सभी में। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक पिछले एक महीने से 12% टॉप टू बॉटम एक बढ़िया करेक्शन में अभी आया है। तो थोड़ा आपको और करेक्शन में मिल जाए, ये लगभग 18% करेक्शन में है। टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं। आपको जब भी ठीक लगे तब आप अपने रडार पर रख सकते हैं जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस स्टॉक को। अभी नेक्स्ट स्टॉक है देखिए डाटा पैटर्न। आपसे यहाँ पर जो निवेशक ने स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट या बहुत से लोग ऑलरेडी होंगे, उनको काफ़ी कम पता होगा कि डाटा पैटर्न ये भी स्टॉक मार्केट में है, और कुछ लोगों को पता है तो उन्होंने कभी इस स्टॉक के बारे में सोचा भी नहीं होगा। ये कंपनी बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं। चाहे तो मैं आपको पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, जून क्वार्टर के रिजल्ट है आउटस्टैंडिंग। कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ता है, कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं और आने वाला समय भी इस कंपनी के लिए अच्छा है। और देखिए दोस्तों, इस कंपनी ने डाटा पैटर्न जो ये कंपनी है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ही कितनी है देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ कितना है, ये 170% ही परफॉर्म किया है। अभी भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। कंपनी दिसंबर 2021 में ही लिस्ट हुई थी 755 रुपये पर, और आज देखिए स्टॉक कहाँ पर है। पैसा बना या नहीं बना आप खुद देखिए। कंपनी का जो शेयर यहाँ पर बहुत ही कम वैल्यू पर चलता था, 1000 के नीचे, तब से मैं डिस्कस करता हूँ। आप सभी अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनको पता ज़रूर होगा इस कंपनी के बारे में। अभी नेक्स्ट है देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप बोलेंगे सर ये तो स्टॉक काफ़ी चल चुका है और आपने इसको कवर क्यों किया? तो चलिए मैं आपको उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। इंडिया में दोस्तों एरोस्पेस से रिलेटेड डिफेंस के फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर वगैरह जो यहाँ पर अलग अलग वेपन है, जो यहाँ पर लगने वाली चीज़ें हैं एरोस्पेस से रिलेटेड, वो बनाने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी नंबर 1 है। इसका यहाँ पर दूसरा दोस्तों कोई यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ऐसे कंपनी को रडार पर रखना ही चाहिए। क्या होता है, जिनके ऑप्शन है, जो कंपनियों में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। बट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस स्टॉक को निगलेक्ट करना सही नहीं रहेगा। तो ये भी स्टॉक अभी यहाँ पर स्प्लिट के बाद में आपके लिए अच्छा यहाँ पर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा आपको ठीक लगे जब भी, तब आपने रडार पर आप इस स्टॉक को यहाँ पर रखकर खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये भी कंपनी सुप्रीम क्वालिटी रखती है और इसने भी 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न कमा कर दिया। और लॉन्ग टर्म की जर्नी अगर देखें तो इस कंपनी में और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बाकी है। जो इस स्टॉक ने नया 50 हाई बनाया था उसको दोस्तों इसने यहाँ पर क्रॉस नहीं किया। जो यहाँ पर इसका जैसे बॉटम टू टॉप देखे ना, तो ये जो लेवल है उसको इसने अभी भी यहाँ पर क्रॉस नहीं किया। 900 के ऊपर का लेवल है। तो आप यहाँ पर इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं। खास कर ऐसे कंपनीज में बता रहा हूँ जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो रिटर्न कमा कर देने का। अभी दोस्तों हम यहाँ पर ये डिफेंस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किए हैं, तो उसके पीछे रीज़न है देखिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री तरफ से 6 अक्टूबर 2023 को नई लिस्ट आई है। डिफेंस यहाँ पर अलग अलग जो भी हम कह सकते हैं कि स्वावलंबन या हमारे यहाँ पर आत्मनिर्भर की बात जो हो रही है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने लाई है।
और बहुत से जो अलग अलग प्रोडक्ट या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी डिफेंस के जो भी यहाँ पर हमें इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं, या आप यहाँ पर बहुत से टेक्नोलॉजी के चीज़ें देखते हैं, उन सभी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस करने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए 5वीं सकारात्मक स्वदेशी सूची इन्होंने जाहिर की है। जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ इसको आप यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझिए, क्या चीज़ें चल रही है और इनके इम्पैक्ट कितने ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके आगे ही है और ये लिस्ट वगैरह आप ऑफिशियली देख सकते हो, कौन से सेक्टर से क्या है, ऐसा बहुत से चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं। इसके अंदर टैंक या अदर बहुत सी चीज़ें उनके ऊपर चर्चा की है।